बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। आज कारमेट पीके पे मौजूद हैं ज़ैनुल आबिदीन। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम ज़ैन कैसे हैं आप? अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह उमर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डोंट वरी, आज हम आपको एक नई लिस्ट नहीं बताएंगे कि 10 लाख में कौन सी गाड़ी आ सकती है, 20 लाख में, 30, 40, 50। वो भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेके आ जाएंगे ताकि अगर आपका जो जिस हिसाब से बजट है और जितनी ज़्यादा क्यूरीज एक ख़ास बजट के बारे में होंगी उस पर हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। लेकिन आज हम जैन को तकलीफ़ दे रहे हैं क्योंकि ज़ैनुल आबिदीन ने किया है ताज़ा ख़र्चा अपनी चंगान एल्सवन 1.3 मैनुअल पे। और ये सिर्फ चंगान के बारे में नहीं है, ये तकरीबन तमाम ही सेडान कार, सिटी होगी, यारिस होगी, सबको इंक्लूड करेगा क्योंकि ये टॉपिक जो है इट्स ऑल अबाउट टायर्स। तो आज हम टायर्स के बारे में बात करेंगे जो कि न्यूली इंस्टॉल्ड टायर्स हैं। सबसे पहले ज़ैनुल आबिदीन, वेलकम टू द शो। मोस्ट वेलकम जी, थैंक यू। नो वरीज। जैन, मुझे ये बताएं कि आखिर इतनी जल्दी क्या पड़ी आपको, क्योंकि आपने मुझसे जब गाड़ी ली थी मैंने फेयरली, आप भी साथ थे, अभी तो इतने टायर चले भी नहीं थे, तो अभी मुझे जहाँ तक लगता था 20-30 हज़ार किलोमीटर इन्होंने और चलना था। तो ऑल ऑफ द सडन आपने फ़ोन किया कि मैं वो पिक्चर भेजी, लटकी हुई है गाड़ी और टायर चेंज करवा रहे हैं आप, ये क्यों किया आपने? यार उमर भाई, मैं भी इसी खुशफहमी में था कि मैं अगले साल एक मुतमईन हूँ टायर्स के ख़र्चे से। लेकिन हुआ यूँ कि अचानक से गाड़ी मेरी, मुझे फ़ील हुआ कि एक साइड जा रही है, लेफ़्ट साइड जा रही है। अच्छा। हाईवे पर गाड़ी थोड़ी सी लेफ़्ट जा रही थी। एक ये चीज़ थी। फिर दूसरा प्रॉब्लम ये था कि गाड़ी मेरी जो है उसमें 90 की स्पीड से 100 की स्पीड के दरमियान वाइब्रेशन होती थी। बबलिंग होती स्टीयरिंग थी। बबलिंग करता था हल्का अच्छा। सा। तो ये दो थे और मेरे माइंड में ये था कि अलाइनमेंट और टायर क्रॉस जब हम करते हैं तो वो करने से ये मसला हल हो जाएगा। और उसी के लिए मैंने यहाँ टायर शॉप पर गाड़ी लेकर आया। मैं अलाइनमेंट के लिए जब टायर उतारे गए, क्रॉस करने के लिए उतारे गए, तो फिर ये चीज़ सामने आई कि इसका एक टायर जो था वो फूला हुआ था, फूला हुआ था। टेढ़ा था। हाँ, अच्छा, एग्जैक्टली। यहाँ मैं आपको कट करूँगा। अक्सर लोगों ने, जब मैं चंगान ले रहा था, रिसर्च कर रहा था मैं भी, तो अक्सर लोग कहते थे कि चंगान का टायर जो है वो सूज जाता है खड़े खड़े। मेरे साथ स्टॉक टायर्स में ऐसा नहीं हुआ और जो इन्होंने उतारे थे वो भी स्टॉक टायर नहीं थे, वो आफ्टर मार्केट हमने मैक्सिस के टायर थे गालिबन, वो लगाए हुए थे। तो उसमें ऐसा ऐसा सीन नहीं था। और एक और चीज़, हमने बबलिंग वर्ड यूज़ किया। अभी सारे लोग कहेंगे बबलिंग नहीं होता है, वबलिंग होता है, लेकिन यहाँ पे जो उर्फ़े मतलब गलत उलाम ही कह लें आप, अवाम में जो सेल्फ स्टार्टर को सलूफ कहते हैं हमारे इलाके में, तो सलूफ के नाम से ही सारे जानते हो। इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें। बबलिंग एक गलत आम एक वर्ड है, हमने यूज़ कर लिया। तो वबलिंग वबल करता है बेसिकली, इस वजह से उसे वबल को हर कोई कह नहीं सकता, बबल ही कहते हैं। बहरहाल, वो आफ्टर मार्केट जो आपने टायर लगाए थे, बल्कि हमने लगाए थे, आपको दिए थे, और वो थे तो थाईलैंड के टायर और बेहतरीन टायर थे। टेढ़ा होने की कोई वजह पहले ही बताएं, फ्रंट था या बैक था? फ्रंट लेफ़्ट टायर था। और हाँ, एक और इशू जो वहाँ पर जाकर उन लोगों ने डायग्नोज़ किया, वो ये था कि जो टायर हमने लगाए थे जी। उनके ऊपर डेट पंच हुई हुई थी दोबारा से। जब जिनसे टायर मैंने चेंज कराए थे, टन एंड ऑयल आप ही ने मुझे रिकमेंड किया था, उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर डेट पंच हुई हुई है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये मुझे काइंडली बताएं कि कैसे पता चलता है कि डेट पंच हुई हुई है, क्योंकि कोई भी बंदा ये चीज़ जज नहीं कर सकता। वो इतने तरीके से करते हैं डेट पंच कि आप उसको हाँ, जज नहीं कर जज नहीं पाते। कर सकते। तो उनसे मैंने पूछने की कोशिश की, तो एग्जैक्टली उन्होंने मुझे दिखाया कि टायर पर एक जैसी दो डेट्स पंच हुई हुई थी। अच्छा। एक सेम मोहर लगी हुई थी, स्टैम्प थी, एक पर और डेट थी और एक पर और डेट थी। तो वो उन्होंने मुझे बताया कि आपको ये नई वाली उन्होंने डेट दिखाई होगी, लेकिन असल डेट उसी के बिल्कुल पीछे थी, एक और वो पंच हुआ हुआ था। तो बहरहाल ये दो प्रॉब्लम्स थे जो उन्होंने मुझे बताए, और फिर इसके टायर्स मैंने फ़ौरन चेंज करवा लिए। पहले मैंने सोचा कि इन्हीं को यूज़ कर लूँ, लेकिन बेस्ट यही था कि चेंज करवा लें, तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। ठीक है। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि फिगर आउट कैसे करते हैं, डेट लिखी हुई कहाँ होती है, तो ये डेट लिखी हुई है और इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा हफ्ता और साल, ये 3 चीज़ें होती हैं, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा अच्छा, होगा। उमर भाई, थोड़ा सा मैंने जब मैं टायर ले रहा था तो अपनी तरफ से थोड़ा सा इस चीज़ पर रिसर्च करने की कोशिश की थी। एक तो पंच डेट वो आम बंदा जज नहीं कर सकता कि कैसे की हुई है। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं, इसको भी डिफरेंट तरीक़ों से मेरे ख्याल से किया जाता है। बाज़ लोग पंच हुई हुई के आगे ही एक और मोड़ लगा लेते हैं। बाज़ लोग इस तरह से करते अच्छा। हैं कि जो पहले से डेट पंच हुई हुई है उसको वो पहले फ्लैट करते हैं, उसके ऊपर नई डेट पंच कर देते हैं, सही। ठीक है। वो आपको
जो सही टायर्स को समझता है, जो टायर्स की फील्ड में है, वो बंदा सही तरीके से बता सकता जी। है। मेन मसला ये है कि एक और चीज़ यहाँ पर है, वो ये है कि स्मगल्ड शुदा टायर्स यहाँ पर लाकर बेचे जाते हैं, और आपको कहा यह जाता है कि ये टायर डनलॉप का है, डेट भी इसकी बिल्कुल नई होगी, 1 साल पहले का होगा, 2 साल पहले का होगा, लेकिन असल में वो टायर स्मगल्ड शुदा होगा, और लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो टायर स्मगल्ड शुदा है? तो बेसिकली टायर का जो इनर रिंग होता है, जी जी। उसको आप थोड़ा सा गौर से देखें। अगर उस रिंग के ऊपर कोई भी आपको टेढ़ापन महसूस हो रहा है, वो परफेक्टली सर्कल नहीं है, या वो उसमें सलवट है कोई, तो वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि वो टायर फोल्ड करके या स्मगल टायर हुआ के है। अंदर टायर डाल के जैसे लाते हैं, हाँ, तो वो वो फिर अक्सर रिंकल्स उसमें पड़ जाते हैं और वो परफेक्ट शेप के अंदर नहीं होता। सही सही तो सही। वो चीज़ इस चीज़ को इंडिकेट करता है। फिर मैंने, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी शॉप्स देखी मानसेरा टायर्स पर जाने से पहले मैंने काफ़ी सारी शॉप्स देखी, तो एक बंदे थे जिन्होंने मुझे वो टायर दिखाए स्मगल्ड शुदा। तो उन जब मैंने देखा कि उसमें वो सर्कल थी उसका रिंग। परफेक्ट नहीं था, रिंग हाँ। उसका बीच में, तो मैंने उनसे ऐसे पूछा कि ये क्या फ़ॉल्ट है और क्यों आपका ये रिंग परफेक्ट नहीं है, ये किस वजह से होता है? तो उन्होंने कहा कि ये हम लोग रैक्स के अंदर टायर्स को लगा कर रखते हैं, ज़्यादा अरसे तक लगे रहते हैं, जिसकी वजह से ये ऐसे हो जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से असल रीज़न ये होता है कि वो स्मगल टायर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो जो उसका रिंग है वो परफेक्ट नहीं होता। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 185, 60, 15 है। स्टॉक टायर देखा जाए तो 185, 55, 15 आता है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा? पहले कौन सा लगा हुआ था और अब ये लगाने के बाद क्या डिफरेंस फील हुआ? अच्छा उमर भाई, जो पहले इसमें टायर लगा हुआ था वो 190 का था, यानी कि उसकी ये प्रोफाइल थोड़ी सी ज़्यादा थी, ठीक है। और इसका ये 60 है, वो 55 था। अच्छा। हाँ, तो ये हो गया कि इसकी थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा हो गई पहले वाले टायर से, ठीक है। और प्रोफाइल जो है इसकी वो थोड़ी सी कम हो गई पहले वाले टायर से। ठीक है, हाइट के लिए जी आमतौर यस, पे जिस तरह हाइट ये। थोड़ी सी कम हो गई और ठीक है। प्रोफाइल रोड सरफेस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो उससे एक तो ये, क्योंकि ये टायर भी नए थे, ये डेट इनकी 2022 की है, ठीक है। और ये ब्रांड न्यू टायर्स हैं, सही। मतलब ये पहले से यूज्ड नहीं थे। तो एक तो इनकी रोड ग्रिप पहले वालों से बहुत ज़्यादा अच्छी है, कोई आप कह लें कि 40% का डिफरेंस फील हुआ है अच्छा। रोड ग्रिप के ऊपर, बहुत सही। ज़्यादा है जो। और दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली आपको ऐसे रोड के टायर्स की जो आवाज़ होती है, वो रोड थोड़ी नॉइस। सी रोड नॉइस ज़्यादा है। ठीक है। ये 2 चीज़ें फ़ील हुई हैं। बाकी मुझे लगता है कि हार्ड इतना ज़्यादा नहीं है, ये भी उसके ही साथ के मैक्सिस का था पहले टायर, और ये जो लगाया है इसका भी मैं बता दूं, ये है जी बीजी ट्रैको प्लस जनरल का। ठीक है, जनरल का टायर है। जनरल का टायर है ये, और अक्सर लोग इनको इस वजह से ही नहीं लगवाते कि ये सख्त होते हैं, रोड नॉइज़ ज़्यादा होती है। अच्छा ज़ैनुल आबिदीन, मसला ये है ना कि अगर आप इन टायर्स को, इनकी रिकमेंडेड, यानी कि कंपनी तो कहती है 32 की हवा डालनी है आपने, तो 32 की हवा डालते हैं ये तो पत्थर हो जाएंगे, ये तो इंतहाई सख्त हो जाते हैं, तो उसका क्या आपने सद्देबाब किया? मुझे जिनसे मैंने टायर चेंज करवाया उन्होंने ये आइडिया दिया था कि आप इसके जो एयर का प्रेशर है वो 28 रखें। 28 PSI रखे। 28 रखें, हाँ। अच्छा। नॉर्मली हम 30 या 32 रखते हैं। 32 रखते हैं, लेकिन 28 आप रखें। तो 28 से ये हुआ कि वो जो स्टिफनेस थी टायरों की वो कम हो गई, काफ़ी हद ठीक। तक कम हो गई, तो और अब ठीक है। डज इट नॉट आई मीन प्ले विद योर माइलेज और व्हाट? क्योंकि मुझे लगता है कि माइलेज पे डेफिनेटली इसका कोई ना कोई असर पड़ता है, क्योंकि एक तो सरफेस एरिया ज़्यादा है इसका, ठीक है, ऊपर से हवा कम करके मज़ीद बढ़ा दिया आपने, तो माइलेज पे कितना एक इफेक्ट आया इसका? अच्छा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टायर चेंज कराने के फ़ौरन बाद जैसा आपको पता है हमारा अक्सर रावलपिंडी तो आना जाना होता ही है। जी। तो टायर चेंज कराने के फ़ौरन बाद मैंने रावलपिंडी का ट्रिप इस गाड़ी पर किया था, और फ्यूल कंजम्पशन पे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पहले कितनी आ रही थी और अब कितनी आई? यानी कि रफली गाड़ी रावलपिंडी का जो नॉर्मल मेरा ट्रिप होता है उसमें गाड़ी 6000 से 6500 का फ्यूल कंज्यूम करती है, और टायर्स के बाद भी यही इसकी फ्यूल कंजम्पशन थी, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आया। ठीक हो गया, मतलब नोटिसेबल डिफरेंस कोई भी नहीं है जी कि बंदा हो नहीं परेशान हो जाए, नहीं कुछ नहीं, ऐसी ऐसी बात कोई नहीं। चीज़ टायर्स से नहीं होती। वेरी नाइस। अच्छा जैन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खर्चा कितना आया एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस? पहले तो मुझे थोड़ा सा, अच्छा यहाँ पर एक और आपको मज़े की बात है, जैसा कि आपने कहा था कि जो मैक्सिस के टायर्स हैं वो बड़े अच्छे टायर्स होते हैं, थाईलैंड वाले, और कई लोगों का ये होता है कि यार चाइनीज़ नहीं लगाएं, मैक्सिस लगा लें, और फिर कई लोग होते हैं कि यार मैक्सिस लगाएं या जापानीज़ लगाएं। हाँ। अब मैं आपको बताऊं कि जब मैं टायर्स ढूंढ रहा था, तो इस साइज़ के मैक्सिस के जो ब्रांड न्यू टायर्स थे, मुझे मार्केट से जो रेट्स मिले वो 80,000 से लेकर 90,000 रुपया ब्रांड न्यू प्राइस थी ठीक है। मैक्सिस के टायर्स की। ठीक है। लेकिन जिस बंदे ने मुझे 80 से 85,000 रेट दिया था, उसने कहा था कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है। हाँ, रेट तो ये है लेकिन है नहीं है। है नहीं है, ठीक है। अच्छा।
जिन साहब से मैंने ये टायर परचेज़ किया उन्होंने ये कहा कि 80,000 रेट जिन्होंने आपको दिया वो ठीक नहीं है। नॉर्मली मैक्सिस के टायर्स भी 85 से 90,000 के ही मिलते हैं ठीक है। इस साइज़ के। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। फिर जो जापानीज़ टायर्स हैं जैसे कि डनलॉप के हो गए, ब्रिजस्टोन के हो गए, वो टायर्स 90,000 से 95,000 के ब्रांड न्यू मिलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि या तो आप चाइनीज़ लगवा लें या ये जनरल के लगवा लें। जैसे ये मुझे कितने के पड़े हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वो लोग जो 80,000 या 85,000 रुपए के मैक्सिस के ब्रांड न्यू लगाते हैं उससे वो बेहतर है कि 5-10 वो वो डाल के यस हाँ, आप जापानीज़ लगाएं लगा लो। ब्रांडेड टायर जापानीज़ लगाएं। क्योंकि एक प्रॉब्लम ये भी होती है ना कि चाइनीज़ टायर और ये दूसरे तीसरे और ये जो जनरल के हैं इनमें ये इशू भी होता है अक्सर कि जब टायर रिम के ऊपर बैठता है तो जब आप हाई स्पीड पर ब्रेकिंग करते हैं ना तो उसमें टायर रिम के ऊपर से भी स्लिप करता है। हाँ, करता है, ठीक है, बिल्कुल। तो जो जैपनीज़ टायर्स होते हैं वो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। उनमें बड़ी अच्छी ग्रिप और वो बड़े अच्छे तरीके से रोड टायर के ऊपर बैठते हैं और ये इश्यूज़ उनमें नहीं होते। ठीक है, सही, सही, सही। और मेरे ख्याल से अगर आप मैक्सिस लगा रहे हैं तो उससे बेहतर है 10,000 रुपया ज़्यादा लगा के आप प्रॉपर जैपनीज़ का एक्सपीरियंस करें ब्रांड न्यू का। अच्छा, मैंने जैपनीज़ इसलिए नहीं लिए क्योंकि एक तो बजट का इशू भी था। 95,000 रुपये बड़ी हैफ्टी अमाउंट है जो आप टायर्स के लिए पे करते हैं। और फिर मुझे ये था कि हमारा क्योंकि डेली का ही सफ़र होता है तो इतना ज़्यादा वो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर सॉफ्ट टायर्स हो गए या थोड़ा सा अगर सख्त टायर्स हो गए तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। और फिर दूसरी चीज़ ये जो टायर्स हैं ये मुझे बड़े अच्छे ब्रांड न्यू मिल गए थे। कितने में पड़े? हाँ, ये भी मैं अब आपको बताता हूँ। जो ओरिजिनल ब्रांड न्यू टायर्स की जो प्राइस मार्केट में है वो तकरीबन है 60 से 65,000 रुपये जर्नल के? जनरल के। हाँ, इस प्रोफाइल में? इस साइज़ के ठीक टायर्स है। की। और मुझे ये टायर्स मिले हैं पुराने टायर्स देकर 40,000 और यानी ठीक कि हो मैंने गया। दिया है। अच्छा, तो 40,000 समझ आपने। लें कि 50,000 के करीब करीब ये टायर्स या 50 या 55, अब मुझे सही याद नहीं है कि उन्होंने पुराने टायर्स 10,000 के लिए थे या 15,000 के या 8,000 के। बहरहाल वो जितने की भी टायर्स उन्होंने उसमें एडजस्ट किए थे, साथ मैंने 40,000 रुपये और दिया था। मुझे लगता है 8,000 या 10,000 इस तरह से उन्होंने ठीक है। उन बड़ा टायर्स का ज़रूरी लगाया सवाल, था। आपका एक टायर ख़राब था, आपने चारों क्यों चेंज किए? इस वजह से क्योंकि सेम प्रोफाइल का सेम टायर आपको मिलता नहीं है कई केसेस में। जो उसमें मैक्सिस के पहले टायर्स डले हुए थे उसके साथ का दूसरा, क्योंकि मुझे मैक्सिस के ब्रांड न्यू टायर्स भी नहीं मिल रहे थे यहाँ से, तो फिर मैंने एक टायर ढूंढने की तो वो कोशिश ही नहीं की, क्योंकि जब अगर चार नहीं मिल रहे तो एक टायर तो ढूंढना है ही हाँ, फिर बेवकूफ़ी। वो रंग-बिरंगा काम हो रंग जाता है ना। बिरंगा भी हो जाता है और मिल ही नहीं रहा था, वो सही, मिलना ही सही, नहीं है। सही, सही। तो फिर इसलिए मैंने कहा चारों जो हैं वो एक, और मेन रीज़न ये था कि अगर आप टायर चेंज करवा ही रहे हैं तो फिर चारों करवाएं ताकि हाँ, आपका वो बराबर पता तो है चले, साहब, बराबर हाँ। है हिसाब, सब कुछ सारा सेट अच्छा, रहे। जाने से पहले मैं एक बात आप लोगों से ज़रूर करूँगा कि लोग 50-50, 60-60 हज़ार रुपया या इन सम केसेस जैसे हमने कैरी डबे की वीडियो बनाई थी, 22 लाख रुपया उस पे खर्चा किया था। तो टायर वो चीज़ होती है जो आपको रोड से कनेक्ट करती है, जिसे हम लॉन्च कहते हैं। लॉन्च में भी इम्पोर्टेंट है, ब्रेकिंग में तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपका जो टायर है उसकी स्टेट सॉलिड रहे और वो जिस मकसद के लिए बना वो मकसद पूरा कर रहा हो, इतनी एज हो उसकी। अगर आपका टायर फारग है, मोटरवे पे अक्सर आपने लिखा हुआ देखा होगा कि यार पुराने टायरों के साथ सफ़र ना करें, इट कुड बी डेंजरस एंड फैटल एट द एंड ऑफ द डे। तो आपकी फैमिली भी एट रिस्क है, आप खुद भी एट रिस्क है और जो आसपास की गाड़ियाँ और लोग हैं वो भी एट रिस्क हैं आपके फारग टायरों की वजह से। उमर भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये फारग टायरों वाली जो बात आप कर रहे हैं, अब मुझे पुराने टायरों में और इन टायरों में जो सबसे पहला डिफरेंस फील हुआ है, हाईवे पर जब आप मोटरवे से उतरते हैं किसी भी दूसरी मोटरवे पर जाने के लिए तो एक बड़ा सा यू टर्न होता हाँ, है, हाँ। गोल चक्कर जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं। उस जगह पर इन टायरों का एग्जैक्ट आपको पता चलता है कि अब टायर चेंज हुए हैं और गाड़ी की टोटल फील चेंज हो गई है। हाँ, वो जब टर्न कर रही होती है। लाइन से गाड़ी बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रही होती और जो दूसरे टायर्स थे उसमें वो गाड़ी प्रॉपर आपको फील हो रहा था कि बैक साइड से ड्रिफ्ट कर रही है। हाँ, स्लाइड करती है। पूरी गाड़ी का जो एंगल है वो चेंज हो रहा होता है और आपको महसूस हो रहा होता है कि यार थोड़ा थोड़ा गाड़ी रोड से स्लिप हो रही है उधर, लेकिन ट्रैक्शन लूज़ करती है। ट्रैक्शन लूज़ करती है। लेकिन अच्छा, अच्छा। इसमें वो आपको अब बिल्कुल ठीक। भी वो चीज़ नहीं है। इसका बड़ा ट्रैक्शन बहुत आसान अच्छी हल हो है कि गई। आप 150 की स्पीड से ना मुड़े आराम से मुड़े, कुछ भी नहीं होता। नहीं, लेकिन आराम इनकी से बात भी सही आप है। देखें नहीं, मैं 150 शुक्र लगा रहा हूँ, आपकी बात उस पे बिल्कुल मुड़ ही ठीक। नहीं सकते, बट आराम से भी आप फील करने वाला बंदा हो तो वो उसको ऑब्वियसली पता वो चल जाता है। देखें, जब टायर एज्ड हो जाते हैं, उनका वक्त हो जाता है, तो वो काफ़ी जगहों पे आपको एहसास दिला देते हैं कि यार यहाँ पे गड़बड़ है। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ चेंज योर टायर्स। फ़ौरन टायर चेंज करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा लाइफ भी एट रिस्क है, प्रॉपर्टी भी एट रिस्क है और दीगर लोग भी एट रिस्क हैं, सिर्फ आपके गंदे टायरों की वजह से या वॉर्न आउट टायरों की वजह से।
तो मेक श्योर सबसे पहली चीज़ आप जब भी लगाएं, आप पहले जब गाड़ी ख़रीदने जाएं, पुरानी गाड़ी हो नई में तो टेंशन नहीं है, पुरानी गाड़ी ख़रीदने जाते हैं पहला काम उसकी हेल्थ चेक करें कि यार ये टायर की ग्रिप कैसी है, इसके जो अंदर ग्रूव्स बने हुए हैं इसके अंदर कितनी गुंजाइश है, अच्छा, कितना नया है एक कितना पुराना मैं है। आपकी बात- सो गाइज ये थी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें हमने आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश की गाड़ी खुली है। अब यहाँ पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे आपको PS साइज़ वगैरह लिखा हुआ नज़र आ जाता है, 32 साइज़ देख सकते हैं आप चारों टायरों में, तो ये गाड़ी के ऊपर ही लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई भी बात। अच्छा ये टायर साइज़ के हिसाब से लिखा हुआ ना कि आप इसमें 175 65 14 का टायर अगर डालते हैं तो इतना, 185 55 15 115 70 15, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं और एयर प्रेशर के साथ लिखी हुई हैं। तो जब हमने ली थी तो हमें कह रहे थे 40 PSI होना चाहिए, कंपनी खुद रिकमेंड कर ही नहीं रही, 40 कंपनी तो 32 का कह रही है। तो ये एक सेफ़ आपका PSI लेवल है जो आपने अपने टायर्स में रखना है। ज़ैनुल आबिदीन, थैंक यू सो वेरी मच, No worries, यू बीन रियली काइंड, यू ब्रॉट दिस ब्यूटीफुल कार फॉर अस टू मेक अ रिव्यू ऑन इट, और नए टायर लगाए तो क्या बात है यार, अल्लाह आपको नसीब करे और हादसा से महफूज रखे। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर तो पसंद आई गिव इट अ बिग थम्स अप। ज़ैनुल आबिदीन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको @ज़ैनुल आबिदीन, इस पर क्लिक करें, इनके चैनल पे पहुंच जाएंगे, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कार मेट वीके को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।